हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद। मेरा नाम नदीम। तो यार काफ़ी बड़ी चीज़ हुई है। पेशावर के अंदर 2 सिखों को मार दिया गया है, और मारा किसने ये तो मुझे भी टू बी ऑनेस्ट नहीं पता, लेकिन ये वीडियो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा क्या ऐसी कहानी हुई थी। लेकिन यह कि सिख लीडर्स ने डॉक्टर जयशंकर से जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर उनसे हेल्प मांगी है कि मदद की अपील की। बिल्कुल कि पाकिस्तानी सिखों को बचाया जाए यहाँ से। यार वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन ये कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती यार, कोई एक जैसा नहीं होता, ये बात हकीकत है। वॉच करते हैं क्या हुआ है, तो कौन करते हैं स्टार्ट। हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज मैं बहुत ही अफसोस के साथ ये प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रही हूँ। जैसे आप सबको पता है कि रिसेंटली जो पेशावर में वाकया पेश आया, सिख कम्युनिटी के 2 लोगों को मार दिया गया। ये पहली बार वाकया पेश नहीं आया, बल्कि पिछले 8 महीने में ये दूसरी बार वाकया पेश आया है। बहुत ही अफसोसकुन वाकया पेश आया है, और इस पर सिख कम्युनिटी के जो लीडर हैं उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी को सेफ करने का कहा। इस पर पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़कर उनसे राय जानेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तानी आवाम में होते हुए और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज जो है वो कहां पर स्टैंड कर रही हैं। क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है आज के डेट में? और इस वाक़ये को कंपैरिजन करते हुए आवाम की जानिब बढ़कर उनसे राय जानते हैं। मुस्लिम को नहीं है तो हाँ, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम पेशावर वाक़ये की, तो आपने सुना होगा कि सिख कम्युनिटी के 2 लोग जो हैं वो उनको मार दिया गया है पेशावर में। ऐसा सिर्फ इस बार नहीं हुआ, बल्कि पिछले 8 महीनों में ये दूसरी बार वाक़या पेश आया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? बहुत गलत हुआ है। किसी भी अक़लीती कम्युनिटी को आप टारगेट नहीं कर सकते, किसी भी वजह से आप टारगेट नहीं कर सकते। किसी का कोई राइट नहीं है। आपके अदारे मौजूद हैं, आपके अदालतें मौजूद हैं, आप वहाँ पे केसेस लेके जाएं और वहाँ से इंसाफ लें या उनको इंसाफ दिलवाएं। जो भी गलत है आप लोग खुद हाथ में ना लें इस चीज़ को। आप सिख अगर को मारा गया, बहुत गलत किया गया, वो भी तो अपना रिग्रेशन जो है वो शो करेंगे, वो मुसलमानों को मारेंगे। ये बड़ा गलत चीज़ है कि किसी भी कम्युनिटी के लोग को कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग मारे, कोई भी वजह है, मगर फिर भी उसको नहीं मारना चाहिए। मैं कहता हूँ कि उन्होंने इनके कत्ल कर दिए, चोरी कर दिया, कुछ भी किया था, फिर भी अदालत में जाना चाहिए था। क्योंकि तासुर ये दिया जाता है कि कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी के लोग को मार दिया गया, जबकि दूसरी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो नहीं देखते कि क्या वजह है। वो यही समस्या है, यही वजह है, इसी वजह से इनको मारा गया है। और जब वो कम्युनिटी बढ़ती जाती है मुल्क में फसाद होता है, एक दूसरे से नफरत होती है, और फिर नफरत जो है ना वो मज़हब तक चली जाती है। एक दूसरे के मज़हब पे तनकीद होती है, एक दूसरे के मज़हब पे बातें होती हैं, और फिर मज़हब की आड़ में आके कोई किसी को नहीं बख्शता, कोई नहीं सोचता ये क्या बात हुई क्या नहीं हुई, नहीं सोचता कोई। फिर वो कहता है सर उड़ा दो, इनका घर जला दो, बच्चों को मार दो, इनकी औरतों को मार दो, इनके बुजुर्गों को मार दो, ख़त्म कर दो। ये बड़ा गलत जेस्चर है। मेरे ख्याल से अदालतों को इंसाफ देना चाहिए। अदालतें इंसाफ नहीं देंगी तो इस तरह की चीज़ें बढ़ती जाएंगी। ये तो हमारे पाकिस्तान का एक रिवाज है, माइनॉरिटीज़ के साथ ये होना। ये हमारे पाकिस्तान में बहुत फ़ख्र समझा जाता है इस चीज़ को कि अगर माइनॉरिटीज़ का कत्ल किया जाए, माइनॉरिटीज़ मारी जाएं, तो ये उनके लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। हमारी बहुत से जो हैं मुसलमान बहन भाई और बहुत से जो हैं वो लोग बड़े खुश होंगे इस चीज़ पे कि अच्छा है, काफिर है, मार दिया। बोलते हैं मैम है तो वैसे बहुत ज़्यादा अफसोसकुन बात कि जिस तरह 2 सिख थे वो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी है सिर्फ़ और सिर्फ 25 करोड़ में से सिर्फ़ और सिर्फ 20,000 की आबादी है। और मतलब सिख कम्युनिटी के साथ ये किया गया, और ये सिर्फ एक बार नहीं है बल्कि पिछले 8 महीनों में ये दूसरी बार वाक़या पेश आया है। क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ सिख कम्युनिटी का काउंट कर रहे हो, आपको भी पता है क्रिश्चियंस के साथ कितना कितना होता है। इतना होता है कि वो तो एक डेली बेसिस पे रूटीन बन गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ सेफ़ हैं ही नहीं, कोई भी हो, सिर्फ माइनॉरिटीज़ क्या, अहमदी वहाबी कोई सेफ़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक 6 साल की बच्ची सेफ़ नहीं है, तो आप किसी बड़े की क्या गारंटी, ठीक है। वो तो फिर बड़े थे, सिख जो थे दे वर एडल्ट्स जिनका कत्ल हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि बस एक रिवाज है, ये चलता जाएगा, ये ऐसा हो रहा है, जो होता है वो होता है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं माइनॉरिटीज़ को उनको हक नहीं दिया जा रहा?
एक हक नहीं है माइनॉरिटीज को, एक हक सही नहीं, कहा। ठीक है। कौन सी माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से क्रिश्चियन। ताल्लुक रखती हूँ। आपको लगता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को राइट दिए जाते हैं या उनको जॉब्स दी जाती हैं या उनको एजुकेशन अच्छी दी जाती है, आप ऐसा समझते हैं? ये सब जो हमने अर्न किया ना वो हमारी अपनी मेहनत है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर किसी अच्छी पोस्ट पे बैठे ना, दैट मस्ट बी आवर हार्ड अर्न, जो है ना वो पैसा होगा हमारा हार्ड अर्न, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना सबसे यार पहले क्रिश्चियंस को यहाँ पे अगर गटर साफ करने के मुस्लिम लिए बैठा होगा ना, लगाते वो हैं। कोशिश गलत करेगा बात कि है। मुसलमान को बिठाया जाए। वही जॉब्स क्योंकि हैं सिर्फ इनके हम लिए, और कोई क्रिश्चियंस जो है जॉब ना, है हमें तो बेचारों के कंसिडर लिए ये नहीं। किया जाता है कि ये हम फिर जुड़े अगर हैं, बिजनेस करके ठीक है, अपने हम दम तो पे बिल्कुल ऊपर ही है तो जुड़े वो हैं। अलग चीज हम है। गटर साफ मेहनत कर आ सकते हैं, गई। हम आपके घर के वॉशरूम साफ कर सकते हैं, हम किसी अच्छी पोस्ट पे क्यों बैठे हों, चाहे ये हमने तो MPhil बिल्कुल क्यों ना सीधी किया हो, बात चाहे हमने कर दी। PhD क्यों ना की हो, वो मैटर नहीं करेगा। सिर्फ इतना मैटर करेगा कि हम क्रिश्चियन, हाँ, ठीक और है? बस ये और गटर उसकी साफ बेस पे करने हमें के जो लिए है ना हमारे ज़हनों में चीज़ डाल दी इग्नोर भी गई। किया जाएगा, उसकी बेस पे हमें कभी मुंह भी नहीं लगाया जाएगा और हम फिर इस चीज के ऊपर चुप करके बैठ जाते या हैं तो कि ये भाई नहीं बनेंगे कोई पता नहीं होता hairdresser, कि या सेकंड तो ये किस गटर मिनट साफ, हमारे बस। ऊपर फौरन से फौरन पहले तौहीन झाड़ू रसालत वाले। लग जाए। वो तो हम पे ऐसे ही लग जाती है ना कि बैठे बैठाए लग गए, ठीक है, कुछ कहा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं और लग गए बस। सिख कम्युनिटी के जो लीडर हैं, ठीक है, उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अजय शंकर को ये कहा है कि पाकिस्तान की जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए कुछ किया जाए, उन पाकिस्तान के सिख कम्युनिटी को सेव करने के लिए कुछ इकदाम किए जाए। ऐसा मतलब सिख कम्युनिटी के लीडर ने कहा है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अजय शंकर को। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लेकिन देखिए हमारे लिए कितनी ये शर्म की बात है कि रहते वो पाकिस्तान में हैं और मदद वो मांग रहे हैं इंडिया से। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान में उनकी कोई नहीं सुनेगा, वो मरते रहेंगे, इसी तरह मरते रहेंगे, इसी तरह उनके साथ यही सब होता रहेगा, पर कोई उनकी कोई अरे यहाँ पे आवाज़ भी नहीं मुसलमानों का सुनेगा, कोई नहीं होता तो उनको यार ये तो फिर परवाह सिख भी नहीं है। करेगा कि Minority सही बात है मर जी। रहे हैं, सो व्हाट। मिनॉरिटी की यही दूर की एक बात है। मुसलमान हाँ। जो है वो स्वीडन में फौत होगा, उसके साथ कुछ ऐसा होगा, हमारे सारे मुसलमान इकट्ठे खड़े हो जाएंगे कि वो वहाँ पे था, माइनॉरिटी था, किसी ने परवाह नहीं की। पर यहाँ पे रोज़मर्रा के दिन हाँ। पे इतना इतना कुछ होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, अब हैं तो बर्दाश्त करो। अच्छा मैम, आपको लगता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के रहने के लिए जो जगह सेफ़ है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, सही ज़ीरो बात की। ज़ीरो सेफ्टी है माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे। ना कुछ हल्की है फुल्की तो बात बहुत हुई ज़्यादा तो अफसोसकुन बात के जिस तरह मतलब कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो मतलब निज़ाम है वो जमहूरियत पे रखा गया, ठीक है, और पाकिस्तान का जो था कि सारे मजहबों को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ दिए आज़ादी जाएंगे, हो। और आज जो वाक़यात पेश आते हैं उससे ये मामला जो है बहुत ज़्यादा ख़तरात में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, आज तक उन्होंने कभी अपनी माइनॉरिटीज़ का जिक्र नहीं किया, कभी भी नहीं। मैंने नहीं आज तक कभी सुना उनके मुंह से कि उन्होंने कभी किसी माइनॉरिटी का जिक्र किया। उन्होंने कभी किसी, जब वो अपने बोल रहे होते हैं मदीने की रियासत या जो भी बोल रहे होते हैं, उसमें कभी उन्होंने एक दफ़ा भी माइनॉरिटीज़ का एक जिक्र भी किया हो कि अगर मैं मुसलमान बहन भाइयों के लिए ये करूँगा तो मैं अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए भी ये करूँगा, हमारे यहाँ हाँ, पे बोलना सिख, चाहिए। क्रिश्चियन, पारसी जो भी हम उनके लिए भी कुछ करूँगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जब एक प्राइम मिनिस्टर ने ही कभी आपके लिए एक लफ्ज़ नहीं बोला तो आप आवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हो? पेशावर में जो वाक़या पेश सच। आया है, ठीक है, बिल्कुल बहुत ही सच। अफसोसकुन वाक़या है। मुझे खुद बहुत 100% ज़्यादा सच। नदामत है इस चीज़ पर कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को, अपने मुल्क के नाम को इस तरह सेफ नहीं रख सके कि मतलब हम अपनी सिख कम्युनिटी को मतलब सेव रख सकें या उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें उस हिसाब से जो वो डिज़र्व करते थे। इंटरनेशनल लेवल पर आप इसका क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए देख रही हैं पाकिस्तान की इमेज? एज़ पर रूटीन जलील होंगे, एज़ पर रूटीन वही हमारी जो जलालत लिखी हुई है वही जलालत होती रहेगी। वो पहले भी हमसे नफरत करते थे क्योंकि उनको पता है कि हम किस हद तक एक्सट्रीमिस्ट कौम है, ठीक है। वो पहले भी हमें यही कंसिडर करेंगे। यहाँ से मैक्सिमम क्या होगा, और क्रिश्चियन, सिख जो हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं वो असाइलम लेंगी, अपनी जान बचाएंगी और इस मुल्क से भागती रहेंगी। फिर ये मुल्क भी मुसलमानों का, ये मुल्क है भी इस्लामी, सारे खुश रहे मुसलमान फिर यहाँ पे। ऐड क्या ऐड नहीं है, सॉरी वीडियो खत्म हो गई यार वजह तो बातें उन्होंने की हैं, बहुत जबरदस्त की हैं और सही की हैं, 1000% सही की हैं। 1000% मैं कहता हूँ कि कोई हाँ ना, माई का लाल आके ये बोल दे कि इसने गलत बोला है, ये वजह देखें ना। हकीकत बोली है, एग्जैक्ट सही बात बोली। कहता है और यार उधर माइनॉरिटीज को तो छोड़ो, इधर मुसलमानों का कोई नहीं है तो आप लोग बात कर रहे हो माइनॉरिटीज पे। वो मुसलमान यहाँ पे उसको इंसाफ मिलता है जिसके पास पैसा हो,
ठीक है। और जो गरीब मुसलमान है वो यहाँ पर रगड़ा खा जाता है भाई। यहाँ पे मुसलमानों को हकूक हासिल नहीं, यहाँ पे मुसलमानों को कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो इन बेचारों को किधर से होगी? मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। वही, अबे लड़ क्या रहे हैं, मगर कुछ और ही हालात बने हुए हैं। और फिर अब देखो, अब क्रिश्चियंस, इस बंदी ने बात की कि भाई इनको हमें गटर साफ कराने पे ये लोग लगाते हैं। बात एकदम ठीक है, मैंने भी सबसे पहले यही बात कि इनको और कोई जॉब दी नहीं जाती, गटर साफ कराने पे इनको लगाया जाता है, इनको झाड़ू पोछे पे लगाया जाता है, इनको दुकानों में नाई यानी हेयर ड्रेसर के तौर पे रखा जाता है। इससे आगे इनका कोई फ्यूचर नहीं होता, या तो कोई सफाई की काम में लगा, इससे आगे इनका कोई फ्यूचर नहीं। अगर आए भी तो अपने दम बोते पे पढ़ाई लिखाई करके बड़ी सीट पे बैठ जाए तो बड़ी सीट है ही कोई नहीं, किधर है बड़ी सीट? अगले ने एमफिल किया उसको तब भी झाड़ू पोछे पे लगाएंगे ये लोग, ये बात है। एमफिल शमफिल कुछ नहीं है यहाँ पे इनके पास पैसे हैं, अगर ये कोई कारोबार कर लें तो कोई छुपा रहा इनकी फैमिली तो बात बनती है, ऐसे कोई नहीं भाई। और जहाँ तक क्या ये सिख ब्रदर का जो था, जो 2 मारे गए हैं यार, अब क्या बात हुई है क्या नहीं हुई, टू बी ऑनेस्ट हमें भी नहीं पता। अगर गलती थी सिखों की, ठीक है, वो कुछ कह रहे कोई चोरी मोरी का नाम है, यार मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा काम करेंगे, लेकिन फिर भी चलो हो गया, अदालत है, पुलिस है, सब कुछ है, तुम लोग उसके पास करो ना। तुम लोगों ने वो श्रीलंकन के साथ क्या हाल किया था रोड पे, तो तुम लोगों ने आगे लगा दी थी उस बेचारे गरीब के बच्चे को। और फिर तुम लोग सारे कहते हो कि भाई पाकिस्तान की दुनिया में कोई इमेज नहीं है, ये नहीं है, हरकतें तो तुम लोग अपनी ठीक कर लो, ताकि तब जाके भाई तुम्हारी इमेज को जो वहां पे ठीक हो, जलील हो रहे होते हो तुम लोग ला। अब उसके सिख ने जो भी किया, चलो सिख की गलती थी कि नहीं थी, तुम लोगों ने उनको मारा क्यों? बिल्कुल सही बात, गोल मारना जान से नहीं चाहिए था। भाई पुलिस के दर है, अदालत है, बस तुम लोग छोड़ो, तुम पुलिस के हवाले करो, वो जाने उनके काम जाने। लेकिन यही बात है कि यहाँ पे कोई चीज ऐसी बस ये होती रहेगी वजह, इसको रोक कोई नहीं सकता भाई, वही ना। और इसी तरह माइनॉरिटीज यहाँ से भागती रहेंगी। वो देखो क्रिश्चियन लड़की ने बोला, मैं तो कहता हूँ मैं तो यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, उल्टा सारे भागते रहेंगे हम समेत। और हमारे पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी में 20,000 सारे सिख हैं टोटल आबादी, और पता नहीं क्रिश्चियंस कितने, कुछ लाख होंगे शायद, क्योंकि क्रिश्चियंस यहाँ पे ज्यादा हैं। और जो बच्चे कुछ हिंदूज रह गए वो भी आए दिन भाग रहे होते हैं इंडिया में ना। कितने लोगों ने दरखास्त भी दे रखी है कि हमें इधर से निकालो इंडिया को। भाई जाहिर सी बात है यार, बड़ा दुख होता है ऐसी चीजें देख करके पाकिस्तान के अंदर। और हम खुद इस चीज को कहते हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है, सारे मज़ाहिब एक बाबा बुनियाद, ये बुनियाद ना, ये फिर बुनियाद इंडिया के अंदर पूरी हो रही है, फिर ये बुनियाद इंडिया के अंदर कम से कम पूरी हो रही है। पाकिस्तान में कोई भी नहीं है वहाँ पे ना देखो, माइनॉरिटीज का कम से कम वहाँ पे ख्याल रखा जाता है, उनको जॉब्स दी जाती है, जॉब्स के अंदर उनके कोटे होते हैं। आपने कभी सुना है कि वहाँ पे किसी मुसलमान को कोई घटिया सी जॉब पे लगाया वो? नहीं बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में तो सीधी सी बात है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है, उसको घटिया जगह पे लगाएंगे। मिनॉरिटी की बात तो इंडिया में आपकी ठीक, उधर इज्जत दी जाती है। और डॉक्टर अब्दुल सलाम को किधर बैठाया था? वो देखो ना, प्रेसिडेंट बना के क्यों बनाया कि लोग ये ना बोलें कि ये बंदा इतना लायक है तो इसको कोई सीट नहीं दिया इन्होंने। और बनाया भी फुल मुल्क का प्रेसिडेंट। फिर मिसाइल मैन बोलते हैं उसको, एक बार कोई हीरो था ना, बिल्कुल। और चाहे वो किस मजहब से ताल्लुक हो। सही कहा, बिल्कुल। और यार एक आध दिन अगर कोई ऐसा वैसा केस आ जाता है तो उसको ये जज नहीं करना चाहिए कि भाई उसको मजहब पे मारा या कुछ किया। लेकिन अब ये जो सिख भाइयों ने यहाँ पे जो काम किया या नहीं किया, उनको मारना नहीं चाहिए था, उनको पुलिस है, अदालतें सब कुछ कर वजह जब तक अदालतें इंसाफ नहीं देगी ये काम होते रहेंगे। जिस मुल्क में 6 या 5 साल की बच्ची महफूज नहीं, उधर कोई महफूज नहीं, मुसलमान खुद महफूज नहीं, तो हम क्या करें? वही ना, हम यहाँ पे मुसलमान महफूज नहीं है तो अब क्या बंदा बात करे। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, तेरी वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर।